एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। दूर दूर के सभी लोग उसे जानते थे। एक बार वहां के राजा ने उसे सभा में बुलाया। अपनी सभा के बाद राजा ने कहा, महाशय, आप बहुत ही बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है आपका, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाइए। सोने चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है, उसे तो यह भी नहीं पता। यह कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। व्यापारी को बुरा लगा। वह घर गया और लड़के से पूछा, सोना और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? लड़के पूरे विश्वास के साथ बोला, सोना पिताजी। फिर उस व्यापारी ने कहा, तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरा मजाक क्यों उड़ाया? लड़के को समझ में आ गया। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें बहुत सारे गांव के लोग शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। उन्हें पता है मैं आपका बेटा हूँ, इसीलिए वो मुझे देखते ही बुला लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने व दूसरे हाथ में चांदी के सिक्के रखकर कहते हैं कि जो अधिक मूल्यवान है वह ले लो, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी मुझे बेवकूफ़ समझकर मुझ पर हंसने लगते हैं और मेरा मजा लेते हैं। ऐसा हर 2 दिन बाद होता है। फिर उस व्यापारी ने कहा, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते हो? 4 लोगों के बीच तुम अपने बेइज्जती क्यों करवाते हो, और साथ में मेरा भी? लड़का हंसा और पिता का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया और अलमारी से पेड़ी निकाल कर दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देखकर व्यापारी चकित रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से यह खेल बंद हो जाएगा। वह मुझे मूर्ख समझकर मेरा मजा लेते हैं तो लेने दे। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के समझने से हम मूर्ख थोड़ी हो जाएंगे। असल में हम क्या हैं हमको पता होना चाहिए। लड़के ने कहा, अक्लमंद व्यापारी का बेटा हूँ, अकल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है और समझ जाना अलग। जैसे समुद्र सबके लिए समान होती है। कुछ लोग पानी के अंदर से टहल कर आते हैं और कुछ लोग मछलियां ढूंढ कर लाते हैं, वहीं कुछ लोग मोती चुन कर लाते हैं। बेटे की इतनी ज्ञान भरी बातें सुनकर व्यापारी अपने आप पर बहुत गर्व करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमान होने से ही सब कुछ नहीं होता। जब तक कि अपनी बुद्धिमानी से ऐसे अवसर को ना भांप लिया जाए जो फायदा पहुंचाए। आप जल्दबाजी में आकर बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने से पहले विचार करें कि ऐसा करने से मुझे क्या लाभ हो सकता है।